हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही अच्छा निबंध समझाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आप चाहें तो उसे अपने शब्दों में बहुत आसान तरीके से लिख भी सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो बच्चों, पाठ है 11, खेलों का महत्व। कि खेलों की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। जीवन के स्वाभाविक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। पढ़ाई के लिए स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। खेल एक ऐसा व्यायाम है, यानी एक्सरसाइज है। इससे छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती हैं और बच्चों को भूख भी लगती है और बढ़ने वाले लड़कों का शारीरिक विकास होता है, यानी ग्रोथ होती है। खेलों से आलस्य दूर भागता है, लेजीनेस दूर भाग जाती है और मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। खेल कूद मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। बालक स्वभावतः खेलता है। स्कूल में पढ़ाई करके घर लौटा बालक खेल कूद से स्वयं तरोताज़ा अनुभव करता है। यानी आप पढ़ाई के बाद थोड़ा सा अगर आपको वो रिफ्रेश होना है तो आप थोड़ी देर खेल लें, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। खेल एक ऐसा मनोरंजन है, खेल खेलने वाले को भी मनोरंजन मिलता है और खेल देखने वाले को भी। बहुत से लोग टेलीविज़न पर खेल कार्यक्रम देखकर ही अपना मनोरंजन कर लेते हैं। आज जब बड़े बड़े स्टेडियम में हॉकी, क्रिकेट अथवा फुटबॉल के मैच खेले जाते हैं तो हजारों की संख्या में दर्शक उन्हें देखने पहुंचते हैं। मैच देखने के लिए टिकटें खरीदी जाती हैं। जहां दर्शकों को इतनी भीड़ मैच देखकर मनोरंजन करती है, वहीं इतने लोगों के सामने खेलते हुए खिलाड़ियों को भी उत्साहवर्धन होता है, यानी वो भी मोटिवेटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है और हम ज़ोर से तालियां बजाते हैं तो वो और जोश के साथ अपना काम करता है। वे अधिक शक्तिशाली और कौशल से खेलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार घोषित करके उनका उत्साह बढ़ाती हैं। खेलों को बच्चों हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, इंडोर और आउटडोर खेल। लूडो, ताश, कैरम और शतरंज जैसे खेल इंडोर खेले होते हैं, यानी हम उन्हें अंदर खेलते हैं। इन्हें कमरे में खेला जाता है। कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस आदि आउटडोर खेल हैं और मैदान में खेले जाते हैं। हमारे देश में कुश्ती और हॉकी बहुत प्राचीन खेल हैं। इन खेलों में भारत का महत्व पूरे विश्व में रहा है, यानी वर्ल्ड में रिकॉर्ड रहा है। किस किस में? कुश्ती और हॉकी में। आज क्रिकेट तथा टेनिस में भारत के खिलाड़ियों ने विश्व में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है, यानी क्रिकेट और टेनिस में भी भारत के जो प्लेयर हैं उन्हें वर्ल्ड में सम्मान मिलता है। हॉकी में ध्यानचंद, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, टेनिस में सानिया मिर्ज़ा, शतरंज में विश्वनाथन आनंद आदि खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। आगे है बच्चों, खेल में हार जीत उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए खेलकूद के समय हार या जीत को लेकर गंभीर नहीं होना चाहिए। यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक खेल में एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। अतः ना तो जीतने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए और ना ही हारने पर मन को दुखी कर लेना चाहिए।
हमारे जीवन में परस्पर सहयोग और प्रेम का बहुत अधिक महत्व है। इसी से हमारा जीवन सुंदर बनता है। यानी हमारा जो जीवन है इसके अंदर मेल जोल और प्यार होना चाहिए। इसी से हमारी लाइफ सुंदर बनती है। खेल कूद से परस्पर सहयोग तथा प्रेम की भावना बढ़ती है। खेल का सबसे बड़ा उद्देश्य मतभेद तथा दूरियों को मिटाना है। संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता खेल में ही है। हमारे जीवन में अनुशासन का भी बहुत महत्व है, डिसिप्लिन का। खेलों से अनुशासन में रहने का प्रशिक्षण मिलता है। प्रत्येक खेल अनुशासन अथवा नियमों से बंधा होता है। यानी सब खेल में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अनुशासन में रहकर ही मनुष्य जीवन में उन्नति कर सकता है। यानी हर किसी की लाइफ में अगर नियम होंगे, अनुशासन होंगे, तभी वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। खेल कूद से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ खेल की भावना को भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप टीवी पे देखते होंगे कि जीती हुई तथा हारी हुई टीम के सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आगे देखिए, खेल कूद से मनुष्य में संघर्ष करने की आदत पड़ती है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे संघर्ष करना है, कंपटीशन की भावना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष नहीं कर सकता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि खेल से ही हमें जीवन की सफलता का सूत्र मिलता है। अतः सफल जीवन के लिए हमें खेल कूद को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। यानी जब भी टाइम मिले हमें खेलना चाहिए। जीवन को खेल भावना के साथ जीना चाहिए। यानी जैसे हार जीत होती है हर खेल के अंदर, ऐसे ही जीवन के अंदर भी हर जगह ये नहीं है कि आपको सफलता ही मिलेगी। कभी नाकामी भी मिले तो भी उसे पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये निबंध समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।